हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन में एक नया ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। तो आज हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल ऑपरेटर का एक और नाम होता है टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोला गया, कंडीशनल ऑपरेटर का एक और नाम होता है टर्नरी ऑपरेटर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद आपका कॉलन है। और ये भी क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन सा सिंबल टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर का है। जैसे कि चार आपका ऑप्शन दे देगा, जैसे यहां पे क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कॉलन, कॉलन क्वेश्चन मार्क या सेमीकोलन क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा बहुत ही एकदम सिमिलर टाइप से है और कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपका क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर में पहले आपका क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद कॉलन है। तो कौन सा सही है, तो ये वाला सही है। ठीक है, बोलिएगा सर इसमें भी तो कॉलन है और क्वेश्चन मार्क है, तो नहीं, ये गलत होगा। पहले क्वेश्चन मार्क होता है और उसके बाद आपका कॉलन, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है। तो क्या है, क्वेश्चन मार्क के बाद कॉलन। तो क्या लिखा हुआ है आगे, इसमें 2 पॉइंट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, स्टोर अ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। यानी जो वैल्यू स्टोर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है कंडीशन और क्या होता है वैल्यू जो स्टोर करता है, जो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है हमारा। ठीक है, तो क्या बोला गया, वैल्यू जो स्टोर हो रहा है वो डिपेंड करता है किस पे, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। और दूसरा पॉइंट है, इट रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स, यानी कि टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड्स होते हैं, तो बोलिएगा 3 ऑपरेंड्स होते हैं। ये भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड्स होते हैं, तो क्या बोलिएगा 3 ऑपरेंड्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स देखते हैं। तो यहां पे देखिए आपका 3 एक्सप्रेशन है। कौन कौन सा, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। ठीक है, और इसके बीच में आपका सिंबल है, यानी कि सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है और उसके बाद आपका कॉलन दिख रहा है। तो ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 कुछ कुछ होगा। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि क्या है ये तीनों। तो सबसे पहले समझिए एक्सप्रेशन 1 क्या होता है, तो कंडीशन होता है। एक्सप्रेशन 1 क्या है, तो ये कंडीशन है। क्या बोला गया, एक्सप्रेशन 1 क्या है, तो कंडीशन है। और यहां पे बोला जा रहा है कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि सही होगा, तो कौन सा एक्सप्रेशन हमें रिजल्ट में शो करेगा, तो एक्सप्रेशन 2। यानी बोला यह जा रहा है कि अगर हमारा कंडीशन सही होगा, यानी कि ट्रू होगा, तो कौन सा एक्सप्रेशन शो करेगा रिजल्ट में, एक्सप्रेशन 2। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कौन सा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 3 हमारा शो करेगा। यानी ये हमारा एक्सप्रेशन 3 किसके लिए है, तो फॉल्स के लिए। क्या बोला गया, एक बार फिर से समझिए, कितने एक्सप्रेशन है, तो 3 एक्सप्रेशन है और सिंबल क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और उसके बाद कॉलन। तो क्वेश्चन मार्क से पहले, यानी कि एक्सप्रेशन 1 क्या होता है, कंडीशन होता है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो रहता है, यानी अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा, तो कौन सा एक्सप्रेशन आपको रिजल्ट में शो करेगा, तो एक्सप्रेशन 2। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन सा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन 3। तो चलिए इसे हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या है कंडीशनल ऑपरेटर और इसको
क्या होता है कंडीशन, और हमारा कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो कौन सा एक्सप्रेशन, और कंडीशन हमारा फॉल्स रहेगा तो कौन सा एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे है इंट a इज इक्वल टू 60। क्या बोला जा रहा है, इंट a इज इक्वल टू 60, और यहां पे देखिएगा बोला जा रहा है a इज ग्रेटर देन 80। तो ये सबसे पहला एक्सप्रेशन है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन हो जाएगा। ये हमारा सबसे पहला एक्सप्रेशन है क्वेश्चन मार्क से पहले, ठीक है। उसके बाद जो आपको 100 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, वो हमारा कौन सा है, एक्सप्रेशन 2, और जो हमारा 200 दिख रहा है वो हमारा क्या है, एक्सप्रेशन 3 है। अब देखिएगा कि जो हम क्वेश्चन मार्क से पहले जो हमारा कंडीशन है उसे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले क्या है, a इज ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, और a का वैल्यू क्या है, 60। क्या ये कंडीशन सही है, ठीक है, क्या ये कंडीशन सही है। 80 देखा जा रहा है यहां पे, तो बोला जा रहा है कि 80 से बड़ा 60 है, तो क्या ये सही होता है, नहीं, गलत है। यहां पे 60 इज ग्रेटर देन 80 यानी कि ये गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। क्या है, ये फॉल्स है, ठीक, यानी कि ये कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स है। तो कौन सा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3, तो फॉल्स के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन 3 है, यानी कि आंसर आपका क्या आया, तो 200 आया। क्या आया आंसर, 200 आया। तो क्या था हमारा, बोला जा रहा था कंडीशन ऑपरेटर में अगर हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तो एक्सप्रेशन 2, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स रहेगा तो एक्सप्रेशन 3। तो यहां पे हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो आंसर क्या आया हमारा, एक्सप्रेशन 3। तो एक्सप्रेशन 3 में क्या है हमारा वैल्यू, तो 200 है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 200। अब यहां पे समझिए क्या बोला गया था, स्टोर अ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन, यानी कि वैल्यू हमारा स्टोर होगा लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये कंडीशन अगर हमारा ट्रू रहता तो 100 हो जाता, लेकिन अभी क्या होगा, ये फॉल्स हो गया। तो क्या हो गया हमारा आंसर, तो 200 आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इसे। क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 60 और c है जो कि तीनों क्या है आपका इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे बोला जा रहा है c इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 100। तो ये क्या हो गया हमारा, एक्सप्रेशन 1 यानी कि कंडीशन हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 है। एक्सप्रेशन 2 है आपका 5 और एक्सप्रेशन 3 आपका 6। बोला जा रहा है कि अगर हमारा कंडीशन क्या किया जाएगा, सबसे पहले चेक किया जाएगा। तो यहां पे क्या बताइए, a का वैल्यू क्या है, तो 40 है, a का वैल्यू क्या है, 40 है, प्लस b का वैल्यू कितना है, तो 60 है, ठीक है। तो कितना होगा जी, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 100 इज इक्वल टू 100 यानी कि 100 बराबर है 100 का, तो हाँ, यानी कि ये जो हमारा कंडीशन है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये कौन सा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन 2, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी कि ये कंडीशन क्या है आपका, ट्रू है। तो कौन सा एक्सप्रेशन, तो हमारा एक्सप्रेशन 2, यानी आंसर कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। और ये जो 5 वैल्यू है वो कहां जाकर के स्टोर हो जाएगा, तो C में जाकर के स्टोर हो जाएगा। यही बोला जा रहा था, स्टोर अ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन, यानी कि आपका वैल्यू स्टोर होता है कंडीशन पे डिपेंड करता है यहाँ पे, यानी कि जो भी वैल्यू हमारा स्टोर होगा वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे आपका कंडीशन ट्रू हो गया तो एक्सप्रेशन 2 में आपका कौन सा वैल्यू है, तो 5, तो 5 आपका शो करेगा और 5 ही C में जाकर के स्टोर हो जाएगा। यानी कि C आउट में अगर आप डिस्प्ले करवाइएगा C वेरिएबल को तो आपका क्या शो करेगा, 5 शो करेगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, एक बार और हम लोग रिकैप कर लेते हैं। क्या बोला गया, कंडीशन ऑपरेटर का एक और नाम टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है, और इसका सिंबल क्या है, क्वेश्चन मार्क के बाद कॉलन, ठीक है।
बोला जा रहा है स्टोर अ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन, यानी कि वैल्यू जो स्टोर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसमें कितने ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, तो 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंटैक्स, जिसमें कि कितने एक्सप्रेशन है, तो 3 एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। और इसके बीच में 2 सिंबल, यानी कि पहला आपका क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद कॉलन। तो क्वेश्चन मार्क जो पहले होता है एक्सप्रेशन, वो क्या होता है, कंडीशन होता है। और एक्सप्रेशन 2 आपका ट्रू होता है, यानी कि जब आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो कौन सा रिजल्ट शो करेगा, यानी कि कौन सा एक्सप्रेशन शो करेगा, तो एक्सप्रेशन 2। अगर हम लोग का कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कौन सा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन 3, यानी कि एक्सप्रेशन 3 आपका रिजल्ट में शो करेगा। कब, जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है। यहां पे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा जो कंडीशन था वो हमारा क्या था, फॉल्स था, जिसके कारण कि एक्सप्रेशन 3 जिसमें कि 200 था वो आपका शो कर गया और वही आपका रिजल्ट हो गया। लेकिन जब हम लोग नीचे बात करते हैं यानी कि दूसरे क्वेश्चन में, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि एक्सप्रेशन 2 आपका शो किया, जिसमें कि आपका कौन सा वैल्यू 5 वो आपको शो कर दिया। और 5 जो हमारा वैल्यू है वो किस में जाकर के स्टोर हो जाएगा, तो सी वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तो इस एग्जांपल से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है उसका नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, क्या लिखा हुआ है। ये कंपाइल टाइम ऑपरेटर होता है। कंपाइल टाइम ऑपरेटर का मतलब जब भी हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करवाएंगे तब जाकर के, यानी कि उस टाइम में आपका साइज ऑफ ऑपरेटर वर्क करेगा, यानी कि काम करेगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज क्या है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किसी भी डाटा टाइप या कांस्टेंट वेरिएबल का साइज यानी कि लेंथ पता करता है बाइट में। तो चलिए इसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक हम प्रोग्राम लिखे हैं जिसमें कि आपको लिखा हुआ है कुछ वेरिएबल भी और डाटा टाइप भी। तो साइज ऑफ यानी कि अगर आपको किसी भी डाटा टाइप या वेरिएबल का साइज पता करना है बाइट में तो किस तरह से लिखा जाता है ये पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है a वो किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। और b जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। अगर आपको डाटा टाइप का साइज पता करना है तो किस तरह से मेंशन करते हैं, साइज ऑफ अ ब्रैकेट के अंदर हम लोग डाटा टाइप मेंशन करते हैं। लेकिन जब आपको वेरिएबल का साइज पता करना है कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है और उसका साइज पता करना है तो हम लोग नॉर्मली यानी कि सिर्फ साइज ऑफ और सिर्फ वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं। तो क्या है प्रोग्रामिंग में ये देख लीजिए फिर से। इंटीजर a जो कि आपका a वेरिएबल वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। फ्लोट b यानी कि b वेरिएबल है वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है। अब सी आउट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइज ऑफ इंट। इंट क्या है आपका डाटा टाइप। फिर साइज ऑफ ए क्या है आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का। साइज ऑफ बी क्या है आपका फ्लोट टाइप का। साइज ऑफ फ्लोट क्या है आपका डाटा टाइप। और साइज ऑफ डबल ये भी आपका क्या है डाटा टाइप। तो अब आपको क्या बताएं, साइज ऑफ का काम क्या होता है, साइज पता करना कि ये कितना बाइट का साइज लेता है, यानी कितना कवर करता है, यानी कितना लेंथ होता है। हम ये आपको बता चुके हैं डाटा टाइप में कि इंटीजर का क्या साइज होता है, डबल का क्या साइज होता है, फ्लोट का क्या साइज होता है। तो हम आपको बता चुके हैं जैसे कि अगर साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर इंट है तो इंटीजर कितना बाइट कवर करता है, तो इसका आंसर हम बगल में लिख दे रहे हैं, तो बोला जाता है 2 बाइट कवर करता है। फिर देखिएगा साइज ऑफ ए क्या है, साइज ऑफ ए क्या है वेरिएबल है और वेरिएबल किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का तो कितना साइज कवर करेगा, तो 2 बाइट ही कवर करेगा आपका। फिर उसके बाद है साइज ऑफ बी किस टाइप का है, तो फ्लोट टाइप का है। तो फ्लोट कितना साइज कवर करता है, तो 4। ठीक है 4। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ बी क्या है वेरिएबल है और वेरिएबल किस टाइप का है, तो फ्लोट टाइप का है। तो फ्लोट कितना कवर करता है, तो 4 बाइट।
उसके बाद क्या है आपका साइज ऑफ डाटा टाइप में क्या लिखा हुआ फ्लोट, जैसे कि आपका बीवी फ्लोट था जो कि 4 बाइट कवर कर रहा था, तो यहाँ पे आपका जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है, तो ये भी कितना कवर करेगा, तो 4 कवर करेगा। ठीक है, यानी कि फ्लोट का साइज कितना होता है, तो 4 बाइट। उसके बाद आपका डबल है, तो डबल कितना कवर करता है, आपको बताए थे डबल का साइज होता है 8, तो यहां पे आपका 8 शो करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ का यूज क्या है। तो फिर से समझ लीजिएगा, साइज ऑफ कंपाइल टाइम ऑपरेटर होता है, क्या बोला गया, कंपाइल टाइम ऑपरेटर होता है। और साइज ऑफ का यूज साइज पता करने किसके लिए, तो डाटा टाइप या कांस्टेंट वेरिएबल का साइज पता करता है, किसमें, तो बाइट में। तो आज हम लोग सीखे कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है और साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही।